तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है और इसका चौथे अध्याय की चर्चा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि पहले अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन तत्वार सूत्र के साथ यही चलता है कि जब जब चालू करते हैं फिर कुछ कुछ लोग बीच में ज्वाइन करते हैं, तो फिर वो उन लोगों का पढ़ा हुआ नहीं रहता है, इसलिए फिर से नहीं तो हाँ, अभी पूरा ही करने की थी इसको। पढ़ते हैं अपन, चालू करेंगे। यहाँ तत्वार सूत्र जो लिखा गया है इसमें हमको पता है विषय वस्तु नाम ही क्या है, तत्वार सूत्र, अर्थात तत्वों का वर्णन है सूत्रात्मक रूप में। तो तत्व कितने होते हैं, कौन कौन से तत्व कितने और कौन कौन से होते हैं? सारिका जी आप बताएंगे? अगर आता है तो बोलिए, नहीं कोई बात नहीं है। 9 तत्व। नाम बोलिए। जीव, अजीव, संवर, निर्जर, मोक्ष, बंध, पाप, बंध के बाद क्या बोला? पाप, पुण्य, पाप पुण्य। एक और रह गया। मोक्ष। मोक्ष तो हो गया। आश्रम। पर वो ऐसे आश- नहीं है, थोड़ा क्रम गड़बड़ है। क्रम से याद करिए, और जब तत्व पूछते हैं तो तत्व सात कहे जाते हैं। यद्यपि पुण्य पाप को भी ले लेते हैं तत्वों में कभी कभी, लेकिन सामान्य रूप से जब जनरली सीखते हैं हम तो तत्व सात होते हैं। कौन कौन से सात तत्व होते हैं? क्रम से याद करिएगा। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। ये क्रम बताया है उनके अभाव होने की भी अपेक्षा से, और इसी क्रम से यहाँ तत्वार सूत्र में वर्णन है। तो पहला जो तत्व है जीव तत्व। अभी जीव तत्व का, सात तत्वों का वर्णन करना है पूरे ग्रंथ में, और ग्रंथ में चैप्टर्स हैं, अध्याय है 10 और तत्व है अपने पास सात। तो किस तरह से उन्होंने बंटवारा किया है, एक एक तत्व के लिए एक एक अध्याय, फिर बाद में कुछ और, ऐसा नहीं है। जिसका वर्णन ज्यादा है, जो जिसको समझाना है, जिसका स्वरूप बताना है, उसके लिए वेटेज ज्यादा है। तो 4 अध्याय केवल केवल जीव के लिए, जीव तत्व के वर्णन के लिए दिए। पांचवे में भी जीव का वर्णन है, लेकिन 4 अध्याय तो प्योरली जीव तत्व के वर्णन के लिए दिए हैं। तो उसमें से अब ये चौथा अध्याय है। पहले अध्याय में ज्ञान का स्वरूप, जानने के उपाय आदि, किससे जाने, कैसे जाने, वो सारा वर्णन जीव की अपेक्षा से वहां किया। फिर दूसरे अध्याय में जीव की संसार अवस्था का, जीव के भेद प्रभेद, और किस तरह से एक गति से दूसरी गति में जाता है, तो जन्म आदि की अवस्थाएं, शरीरों के भेद, वो सारी बातें दूसरे अध्याय में की। फिर अब ये जो जीव है एक गति से दूसरी गति में जाता है, तो उसके रहने के स्थान कहाँ है, कहाँ कहाँ ये जीव पाए जाते हैं, तो वो तीसरे अध्याय में जीव के रहने के क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन किया गया था। और जो जीवों के रहने का जो क्षेत्र है वो पूरा 3 लोक ही है। तो उसमें से मध्यलोक का और अधोलोक का वर्णन, अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन वो तीसरे अध्याय में किया। अब यहाँ निकाल लीजिए पेज नंबर 177, तत्वार्थ मणि प्रदीप में 177 नंबर पेज है, चौथा अध्याय पृष्ठभूमि, यहीं से पढ़ लेते हैं। चतुर्गति के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, इस संदर्भ में तीसरे अध्याय में 3 लोक की चर्चा आरंभ हुई थी। क्योंकि एक आकाश यानी अलोकाकाश को छोड़कर शेष 5 द्रव्य तो लोकाकाश में ही रहते हैं। लोकाकाश 3 लोकों में विभाजित है। ये तीसरे अध्याय में ये चर्चा हुई थी, कि प्रारंभ हुई थी कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो नारकी अधोलोक में रहते हैं और मनुष्य मध्य लोक में, किंतु तिर्यंश और देव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। निगोदिया जीव भी तिर्यंश ही हैं और वे सर्वत्र पाए ही जाते हैं। देवों में भी कुछ व्यंतर और भवनवासी प्रथम नरक के खर और पंख भाग के रूप में अधोलोक में, तथा कुछ व्यंतर मध्यलोक में रहते हैं। ज्योतिषी तो मध्यलोक में रहते ही हैं,
एक वैमानिक देव ही हैं जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, स्वर्गों में रहते हैं। देखो, अब कहते तो हैं अपन कि सामान्य रूप से यदि पूछेंगे ना तो देव कहाँ रहते हैं, तो ऐसे इशारा कहाँ होता है, ऊपर। लेकिन चार प्रकार के देव में पहला ही सूत्र आएगा, देवास चतुर्निकाय। चार प्रकार के देवों में से तीन प्रकार के देव वो ऊपर रहते ही नहीं है, वो तो यहीं रहते हैं नीचे ही। और उसमें से भी दो प्रकार के देव तो अधोलोक में भी रहते हैं। नाम है देव और नाम है कि ऊपर, लेकिन केवल जो वैमानिक देव हैं वो ही ऊपर ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ज्योतिषी देव प्योरली मध्यलोक में ही रहते हैं। और भवनवासी और व्यंतर वो अधोलोक में और मध्यलोक में यहाँ पर रहते हैं। तो इस हिसाब से देव कौन से लोक में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ये तीनों लोकों में देव रहते हैं। और तिर्यंच तो जो संगी पंचेंद्रिय या विकलेंद्रिय हैं। विकलेंद्रिय तो केवल समझ लो कर्म भूमियों में ही पाए जाते हैं, नैदिप में और धरभार स्वयंभू रमण द्वीप और समुद्र में। और संगी पंचेंद्रिय हैं वो भी केवल मध्यलोक में, लेकिन जो एक इंद्रिय जीव हैं, एक इंद्रिय जीव की अपेक्षा से वो तीनों लोकों में सर्वत्र ही पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव भी और बादर यानी निगोदिया जीव जिसे अपन कहते हैं, मतलब निगोदिया से जल्दी समझ में आता है, तो निगोदिया जीव और इसके अलावा पांचों ही प्रकार के स्थावर सूक्ष्म रूप से पूरे तीनों लोकों में पाए जाते हैं। ऊर्ध्वलोक और नहीं, अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा तीसरे अध्याय में हो चुकी है। यद्यपि अब ऊर्ध्वलोक की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, तथापि अभी देवगति के जीवों की चर्चा भी बहुत कुछ शेष है। अतः सर्वप्रथम देवों की चर्चा आरंभ करते हैं। देखो, तीसरे अध्याय में तो थोड़ा रचनात्मक वर्णन था, नरकों का, बिलों का वर्णन किया। और वो अधो अधो है, मध्यलोक में भी हिमवन आदि पर्वत हैं, सात क्षेत्र हैं, छह कुलाचल हैं, नदियां हैं। थोड़े रचना वाला वर्णन भी था। और बाकी जीवों के आधार पे ही वर्णन था। सूत्रों में आप देखेंगे तो जीव को ही बताया जा रहा है, ये ख्याल में आएगा। जब हम सूत्र देखेंगे ना तो वहाँ रचना बताना उद्देश्य नहीं है। जीव का, जीव कहाँ रहता है या कैसे है, तो उस आधार पे उतनी उतनी वो रचना बताई जा रही है। पर इस चौथे अध्याय में आप देखेंगे तो कोई रचना वाला बताने वाला सूत्र नहीं है कि उर्दू लोक की रचना कैसी है, तो वहाँ किस तरह से विमान है कि कैसे हैं कि क्या क्या है, वो सारा वर्णन तिलोय प्रणति आदि तिलोकसार आदि ग्रंथों में है। अपन करेंगे चर्चा थोड़ी बहुत उन ग्रंथों के आधार से। पर अब यहाँ पर उन देवों का ही स्वरूप, देवों का किस तरह का क्या स्वरूप है, तो जीवों की ही चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो सर्वप्रथम देवों की चर्चा आरंभ करते हैं। अब दिव्य भोगों को भोगने वाले देवों की चर्चा करते हैं। सूत्र बुलवाती हूँ। पीछे कौन बोलेंगे, बोलिएगा सुमन जी, पीछे बोलिएगा। देवास चतुर्निकायाः देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः। आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्यः। देखिए, इसमें देवाः श है ना, आधा श, उसमें भी विसर्ग है वो, देवाः। और चतुर निकाया, चतुहु निकाया, देवाः विसर्ग, चतुहु विसर्ग और निकाया। तो अब जब एक साथ संधि करके लिखा है तो वो पहले वाले विसर्ग का बन गया है श, देवाश। और चतुहु वाला जो विसर्ग है उसका बन गया है ऊपर रह, निकाय के ऊपर रह है, वो रह बन गया है। तो देवाश चतुर निकाया, इकट्ठा बोलेंगे, देवाश चतुर निकाया। नीचे वाले सूत्र में आदितः, आदितः विसर्ग है, त्रिषु, त्रिषु पीत, पीतांत इकट्ठा भी बोल सकते हैं, पीतंत इकट्ठा भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पीतांत लेश्या। तो आदितः यानी प्रारंभ के, और त्रिषु यानी तीन। तो वो आदितः वाला जो विसर्ग है वो आधा से बना है, आदितः का जो विसर्ग है वो आधा तय बना है। तो बोलते समय आदितस त्रिषु, आदित्य स्त्रीषु नहीं बोलना है किसी को भी,
मैं पहले ही आपको सावधान कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा बोलेंगे नहीं तो देख के आदित्य बोलेंगे और स्त्री बोलेंगे, स्त्री नहीं है शब्द। आदितस त्रिषु पीतांत लेश्या। ठीक है, अभी मैं बुलवा लेती हूँ सबसे, सामान्य सा अर्थ बता देते हैं। देवहा यानी देव, चतुः यानी चार, निकाय यानी प्रकार, निकाय यानी मतलब उनके जो टाइप्स हैं उसको निकाय बोलते हैं, ग्रुप जो बनाया है। फिर अभी उनके और भी भेद आएंगे, इसलिए चार भेद अपन बोलते हैं, पर वो निकाय वर्ड का जो भाव है ना वो निकाय में ही है, कि देव चार निकाय वाले हैं, मतलब जो उनका मेन जो उनके ग्रुप है वो चार हैं। तो देव चार प्रकार के, चार निकाय वाले होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये चार इनके निकाय हैं। आदितः त्रिषु, आदितः यानी उसमें से जो प्रारंभ के, त्रिषु यानी तीन है प्रारंभ के तीन जो निकाय हैं, यानी जो उनके ग्रुप हैं, समूह हैं, उनके पीतांत लेश्या, पीत लेश्या है अंत में जिसके, ऐसी लेश्या उनके होती है। अभी देखो, अभी तक अपन रचना वचना ये सब पढ़ रहे थे, अब इसीलिए मैंने आपको कहा अब यहाँ रचना वाली चर्चा तो कम आएगी। अभी अपन ने सूत्र चालू कर दिया है, तो थोड़ा सूत्र पढ़ के फिर देखेंगे, जब ऊर्ध्वलोक का या ये एक दो सूत्र पढ़ ले, कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेंगे इनके रहने के जो स्थान है भवनवासियों के, व्यंतरों के, अधोलोक वाले, और फिर जब वैमानिकों की चर्चा आएगी तब उनकी। तो जो शुरू के तीन निकाय वाले देव हैं उनके पीतांत लेश्या होती है, यानी पीत लेश्या है अंत में जिनके, ऐसी लेश्याएं होती हैं। तो उसके लिए भी पहले लेश्या का ज्ञान होना पड़ेगा, अपन कल करेंगे वो, कल कल है ना, अभी तो सैटरडे, कल करेंगे वो चर्चा लेश्या की भी। अभी सामान्य अर्थ देख लीजिए कि जो शुरू के तीन यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव हैं, उनमें पीत लेश्या तक लेश्या होती है, पीत है अंत में अर्थात पीत तक, तो लेश्याएं छह होती हैं। नाम याद है छह लेश्याओं के? बोलिए रूपम जी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। बढ़िया, ये छह लेशियाएं होती हैं। अब लेशिया क्या होती है वो सब चर्चा कल करेंगे अपन। कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल। सही वर्ड कपोत है, पर ज्यादातर कापोत बोलने में आता है, लिखा हुआ भी कापोत मिल जाता है, इसलिए गलती भी वो नहीं है, लेकिन प्रॉपर वर्ड कपोत होता है। जैसे कारमण होता है, कारमाण नहीं होता शरीर, कारमण शरीर, वैसे यहाँ भी कपोत होता है, लेकिन वो चलता है सब उसमें। अगर हम कोशिश कर लें सही उच्चारण कर सके तो करें। तो छह लेशियाएं हैं। अब पीत लेशिया तक शुरू के तीन निकाय में होती है, तो पीत लेशिया तक का मतलब क्या है, कृष्ण से चालू करेंगे, कृष्ण, नील, कपोत और पीत, ऐसी चार लेशियाएं शुरू के तीन निकायों में, यानी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष में ये चार लेशियाएं होती हैं। और आगे कौन सी लेशियाएं होती है उसके लिए आगे फिर सूत्र देंगे और टीका में अपन चर्चा करेंगे। अभी केवल सूत्र का ये अर्थ अर्थ जो बोल्ट में है वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपसे सूत्र बुलवा लेती हूँ। देवों के चार निकाय होते हैं, अथवा देव चार निकाय वाले हैं। आरंभ के तीन निकायों में पीत अंत में जिनके, ऐसी चार लेशाएं होती है। तात्पर्य यह है कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में कृष्ण, नील, कपोत और पीत, ये चार लेशाएं होती हैं। इस तरह से ये सामान्य अर्थ किया है। अब वो निकाय और काय और ये सारी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी ये यहीं पूरा करते हैं और आप लोग सूत्र बोल लेंगे, इसके बाद फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। निर्ग्रंथता की भावना अब मोक्ष मार्गस्य निर्ग्रंथता की भावना अब वो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, करके विराधन तत्व का बहुत
मुख उठाया, आराधना का यह समय अति पुण्य से पाया। मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी